इंडिया के स्टूडेंट्स, आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहती हूँ। आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो या फिर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हो? स्कूल्स और कॉलेजेस की पढ़ाई चल रही है, ठीक है, लेकिन क्या आप कोई ऐसी स्किल सीख रहे हो जिससे आपको रियल जॉब, रियल इनकम या फिर रियल करियर मिले? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए एक वार्निंग भी हो सकती है या फिर एक वेकअप कॉल भी हो सकती है। इंडिया को यंग कंट्री बोला जाता है, लेकिन हार्श रियलिटी क्या है? एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 से 55% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल माने जाते हैं। एक और मेजर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनीज को जो स्किल चाहिए वो सिर्फ 40 to 45 स्टूडेंट्स के अंदर ही होती है। एक्सपर्ट्स और एजुकेशन एनालिस्ट ये क्लियरली बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीजन स्किल गैप है। अब सवाल ये है कि गलती कहां हो रही है? पहला, सिर्फ मार्क्स और एग्जाम्स के पीछे भागना। दूसरा, रियल वर्ल्ड स्किल्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, जैसे कि कम्युनिकेशन, कंप्यूटर या फिर डिजिटल टूल्स। तीसरा, डेली की डेली 3 से 4 घंटे या फिर कभी कभी उससे भी ज्यादा यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर रील्स पे वेस्ट करना। चौथा, बिना किसी रिसर्च के किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेना, सिर्फ बोर्ड या फिर कम फीस देखकर। और इसका रिजल्ट क्या होता है आपको मालूम है? आपको डिग्री मिल जाएगी, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको डिप्लोमा भी मिल जाएगा, लेकिन जिस स्किल को सीखने के लिए आपने एडमिशन लिया था वो आपको मिलेगी ही नहीं। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो। अब सोच के देखो, आप उस डिग्री, सर्टिफिकेट या फिर उस डिप्लोमा को लेकर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए चले गए हो और आपने तो स्किल को सीरियसली सीखा ही नहीं था। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है और जॉब इंटरव्यू में फर्स्ट ही राउंड में आपको रिजेक्शन भी मिल जाता है। कंप्लीटली नॉर्मल चीज है ये। एक मिनट के लिए जरा अपना फ्यूचर इमेजिन तो करके देखो। 5-6 साल बाद आपके पास डिग्री है, बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, आपने कोई भी डिग्री कर ली है, लेकिन ना आपको डेटा टूल्स के बारे में पता है, आपको ना ही किसी डिजिटल टूल के बारे में पता है, आपको ना ही कोई डिजिटल स्किल आती है, ना ही आपको कोडिंग आती है, ना ही आपको एआई के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपको जॉब कैसे मिल सकती है? और हाँ, आपका ही एक क्लासमेट जिसने एक अच्छी स्किल को सीखा, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखा और काफी ज्यादा सीरियसली सीखा, वो जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाएगा तो उसका फ्यूचर क्या होगा? खुद ही सोच के देखो। इस सिचुएशन में दोनों के पास ही डिग्री तो है, लेकिन स्किल का काफी ज्यादा डिफरेंस है। उसको वो स्किल आती है और आपको वो स्किल आती ही नहीं है। उसके पास स्किल भी है, प्रोजेक्ट्स भी है और कॉन्फिडेंस भी है। कर लिया इमेजिन? अब खुद ही बताओ इसका आंसर क्या होगा कि जॉब किसको मिलेगी? आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने इस चीज को प्रूव कर दिया है कि स्किल डिग्री से पहले भी रिजल्ट दे सकती है। आज के टाइम पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप इंटरनेट से या फिर अपने आसपास के लोगों से भी बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो। जो लोग 8th पास हैं या फिर जिन्होंने 10th भी नहीं करी है, वो एक स्किल को मास्टर कर चुके हैं और आपसे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर चुके हैं। सिंपल सी बात है, उन्हें ये चांस और उन्हें ये अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ उनकी स्किल के बेस पर मिली है, ना ही किसी डिग्री के बेस पे। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि सही इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कैसे किया जाए। आज हर शहर में, हर गली में कोई ना कोई इंस्टीट्यूट मिल ही जाता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? क्या उस पर अपडेटेड सिलेबस है? क्या आपको रियल प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं? क्या आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है? क्या आपको जॉब रेडी बनाया जाता है भी या नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या वहां की फैकल्टी इंडस्ट्री एक्सपर्ट है या नहीं? ज्यादातर केसेस में इन सारे सवालों का जवाब है नहीं। और इस नहीं का मतलब जानते हो? आपका करियर, पैसा, टाइम, सब कुछ वेस्ट हो सकता है। चलो आपको एक सही अप्रोच बता देती हूँ। सबसे पहला, स्कूल और कॉलेजेस की पढ़ाई में ध्यान दो। अपना मैथ्स, इंग्लिश, ये सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग करो। दूसरा, साथ ही साथ एक अच्छी स्किल पे मास्टरी कर लो, जैसे कि कोडिंग, पाइथन, जावा, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, फैशन डिजाइनिंग या फिर कोई भी अच्छी स्किल। तीसरा, इंस्टीट्यूट ऐसा चूज करो जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, अपडेटेड सिलेबस हो और फैकल्टी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ मिले। चौथा है, अपना पोर्टफोलियो बनाओ। प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो, लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छे से बिल्ड करने पे ध्यान दो। पांचवा है, अपनी लाइफ के अर्ली ईयर्स में स्किल पर ध्यान दो। अपनी लाइफ के मिड ईयर में प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप पे ध्यान दो और आगे जाके देखना आपका फ्यूचर सिक्योर हो ही जाएगा। अगर आप इस ट्रैक को फॉलो करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री होल्डर नहीं होते हो। आपके पास स्किल भी होती है, आपके पास कॉन्फिडेंस भी होता है और आपके पास एक्सपीरियंस भी होता है, चाहे वो इंटर्नशिप्स का हो चाहे वो प्रोजेक्ट्स का हो। और अगर आप सोनीपत या फिर नियर बाय एरिया से हो तो आपके लिए एक अच्छा गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट हमने ढूंढ भी दिया है। अगर आप चाहते हो पढ़ाई के साथ साथ कोई स्किल सीखना, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है आईएनटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सोनीपत। आईएनटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सोनीपत का एक काफी अच्छा गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, जहां से किए हुए सारे के सारे कोर्सेज और डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स दोनों में ही वैलिड होते हैं। आईएनटी के पास है पिछले 22 से भी ज्यादा सालों का एजुकेशन एक्सपीरियंस और ये प्रूव करता है हमारी कंसिस्टेंसी को। इसके अलावा हम आज के टाइम पे ट्रेन
कर चुके हैं 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को, और जिनमें से 15,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को अच्छी जगह प्लेस भी करवा चुके हैं। हमारे यहाँ आपको मिलेंगे सारे के सारे कोर्सेज जिनमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। काफी ज्यादा छोटे छोटे बैचेस में पढ़ाई करवाई जाती है ताकि हर स्टूडेंट पे अच्छे से ध्यान दिया जा सके। सच बता रही हूँ, अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो ये एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। एडमिशंस लेने के लिए या फिर इंक्वायरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, या फिर आप हमारी ब्रांच को भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, जो कि लोकेटेड है अपोजिट HDFC बैंक, सुभाष चौक, सोनीपत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद INT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, सोनीपत।